नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशवी पाल। स्वागत करते हूं आप सभी के अपने चैनल गुरुकुल फार्मा में। गाइज, हम लोग बात कर रहे थे पैथोफिजियोलॉजी, जो कि बी फॉर्म सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट था। तो हम यूनिट फर्स्ट देख रहे हैं। उसमें एक टॉपिक है हमारा सेल स्वेलिंग। तो सेल स्वेल कैसे करती है, इसके बारे में हम जानेंगे। इसके पीछे की क्या मैकेनिज्म होती है, उन सबको हम पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो जो सेल स्वेलिंग होता है वो टू टाइप से होता है। पहले तो इसमें जो है हम सेल इंजरी की देखें तो जो सेल इंजरी होती है वो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल होती है। जब भी हमारी बॉडी पे कोई स्ट्रेस पड़ता है, कोई किसी भी प्रकार का कोई हार्मफुल इफेक्ट आता है, तो वहां पे क्या होता है, सेल्स हमारी इंजर्ड हो जाती हैं। तो उसमें जो रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल का मतलब क्या है, जो इंजरी एक बार हुई है सेल्स में वो दोबारा से पहले की जैसे हमें दिखने लगेगी, रिवर्सिबल। और इरिवर्सिबल में क्या होगा, जो सेल इंजरी होगी वो सेल डेथ कॉज करेगी, यानी कि वो उसका जो इफेक्ट होगा वो परमानेंटली होगा। क्लियर। तो इसमें हम देखते हैं जो रिवर्सिबल में है, पहला आता है सेल स्वेलिंग और दूसरा है फैटी चेंजेस। तो सेल स्वेलिंग कैसे होता है, हमने कहा कि सेल्स पे कोई स्ट्रेस पड़ा, तो जो कोई भी एक्सीडेंटल इफेक्ट से या कैसे भी सेल्स पे जब कोई स्ट्रेस पड़ता है तो हमें पता है कि हमारी सेल्स में जो है डिफरेंट जो है आयन एक्सचेंज पंप्स लगे होते हैं, जैसे कि सोडियम पंप, पोटेशियम पंप, जो कि ये सारे पंप क्या करते हैं, ये सारे पंप जो है आयन का एक्सचेंज करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर टू इंट्रा सेलुलर। ओके। तो हम क्या मानते हैं, हम मान लेते हैं हमारी कोई सेल है और यहाँ पे अगर कोई इंजरी हुई तो जो हमारी सेल्स थी, जो नॉर्मल सेल है वो रप्चर कर गई। मान लीजिए इस तरीके से सेल हमारी रप्चर हो गई, ये नॉर्मल कंडीशन में थी और यहाँ पे सेल रप्चर हो गई, इंजर्ड हो गई। तो इसमें क्या होगा, जो सेल में सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप लगे होते हैं उनका कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस होगा। मतलब जो हमारे आयंस, जो सोडियम आयंस होते हैं, वाटर होते हैं, पोटेशियम आयंस, इन सारे आयंस का जो एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर में मूवमेंट होता है, उनमें डिस्टरबेंस आने लगेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जब सेल रप्चर करेगी तो एटीपी का प्रोडक्शन, यहाँ पे जो एटीपी है वो कम होगा। क्यों? क्योंकि हम सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप की बात कर रहे हैं। एटीपेज, और एटीपेज कहाँ से आएगा, एटीपी से आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जब उसका डिस्टरबेंस हो रहा है तो एटीपी यहाँ पे कम मिल रही है। जब एटीपी कम मिल रही है तो जो सोडियम पोटेशियम पंप है उसकी जो एक्टिविटी है वो कम हो रही है, यानी कि जो आयंस का मूवमेंट है इंट्रासेलुलर में वो कम हो रहा है, एक्टिविटी कम हो रही है। तो सोडियम पोटेशियम पंप की जब एक्टिविटी कम होगी तो क्या होगा, जो सोडियम आयन होंगे वो सेल में ज्यादा होने लगेगा। जब सेल में सोडियम ज्यादा होगा, वाटर का अमाउंट सेल में ज्यादा होगा, और जब वाटर का अमाउंट सेल में ज्यादा होगा तो उसे हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो जब हमारी सेल में वाटर का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा, सोडियम ज्यादा हो जाएंगे, ज्यादा आयंस जो है उसमें एक्युमुलेट हो जाएंगे, तो उससे क्या होगा, हमारी जो सेल है वो स्वेल कर जाती है। इसे हम कहते हैं सेलुलर स्वेलिंग या फिर सेल स्वेलिंग। क्लियर। इसका यही इतना है कि सेल स्वेलिंग कैसे होता है। हमारी सेल्स में सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप होते हैं और भी सारे डिफरेंट पंप्स होते हैं जो कि आयंस का एक्सचेंज करते हैं इंट्रासेलुलर टू एक्स्ट्रा सेलुलर या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर टू इंट्रासेलुलर। तो यहाँ पे जो है, जब उसका जो वहां से फिर एटीपी कम मिलेगा, एटीपी कहाँ से आए, एटीपेज पंप से। एटीपेज पंप तभी काम करता है जब उसे एटीपी मिलती है। तो जब यहाँ पे एटीपी ही कम मिल रही है तो सोडियम पोटेशियम एटीपेज की एक्टिविटी कम हो रही है, और जब इसकी एक्टिविटी कम हो रही है तो सेल के अंदर में सोडियम का अमाउंट ज्यादा हो रहा है, वाटर ज्यादा हो रहा है, और जब उसमें ज्यादा वाटर हो रहा है उस कंडीशन को हम ऑस्मोसिस बोल रहे हैं, और इसकी वजह से जो है सेल स्वेल कर जा रही है। तो ये सारी प्रोसेस हमारी सेल स्वेलिंग कहलाती है। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है फैटी चेंजेस। समटाइम्स क्या होता है, जो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है वो अनेबल हो जाती है, वो फैट को तुरंत मेटाबोलाइज नहीं कर पाती है, कहीं कुछ डिस्टरबेंस के कारण वो मेटाबोलाइज नहीं कर पाती है। तो कुछ स्मॉल अमाउंट्स में वैक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं लाइक दिस, ऐसे ऐसे। तो इस तरह से ऐसे वैक्यूल्स में जो फैट होते हैं वो एक्युमुलेट हो जाते हैं।
यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा, स्मॉल वैक्यूल्स ऑफ फैट एक्यूमुलेट एंड बिकम्स डिस्पर्स्ड विद इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर में जो फैट होते हैं वो छोटे छोटे अमाउंट्स में वैक्यूल्स के अंदर में डिस्पर्स हो जाते हैं, और इनके डिस्पर्सन से दो कंडीशन आती है। पहला तो कोई चीज माइनर होगा और दूसरा सीवियर, यानी कि ज्यादा। तो माइनर कंडीशन में क्या होगा, जो सेल का फंक्शन नॉर्मल चल रहा होगा उसमें ज्यादा इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलता है। वहीं पे जो सीवियर फैटी चेंजेस आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में जो हमारे फैट हैं वो साइटोप्लाज्म में वैक्यूल्स के अंदर डिपॉजिट हो गए हैं, एक्युमुलेट हो गए हैं, और उसकी वजह से जब ज्यादा एक्युमुलेट हो गए तो सेल का जो नॉर्मल फंक्शन था वो चेंज हो जाता है। क्लियर? तो ये था जो है फैटी चेंजेस ऑफ सेल स्वेलिंग। क्लियर? अब नेक्स्ट है इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल में भी हमें दो कंडीशन देखने को मिलती हैं। पहला तो है नेक्रोसिस और सेकंड है एपोप्टोसिस। तो नेक्रोसिस के केस में क्या होता है, ये एक्सीडेंटल सेल डेथ होती है, यानी कि मतलब एक्सीडेंट। हम बात कर रहे थे नेक्रोसिस का, तो जो नेक्रोसिस के केस में क्या होता है, इसमें एक्सीडेंटल सेल डेथ होती है, और वो सेल डेथ जो होती है वो परमानेंटली होती है, क्योंकि यहाँ पे हम इरिवर्सिबल की बात कर रहे हैं, रिवर्सिबल की नहीं। रिवर्सिबल हमने देख लिया, रिवर्सिबल में हमने देखा सेल स्वेलिंग और फैटी चेंजेस, और इरिवर्सिबल में हम देख रहे हैं नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस। तो नेक्रोसिस के केस में क्या हो रहा है, एक्सीडेंटल सेल डेथ हो रही है और वो परमानेंटली हो रही है। और सेकंड जो है वो है एपोप्टोसिस। तो एपोप्टोसिस के केस में क्या होता है, इसमें जो सेल डेथ होती है वो परमानेंटली तो होती है, लेकिन एक कंडीशन इसमें आता है, वो है प्रोग्राम्ड। यहाँ पे प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है, तो वो कैसे होती है उसके बारे में देखते हैं। तो प्रोग्राम्ड सेल डेथ ऑफ पोटेंशियल हार्मफुल सेल इन द बॉडी। बॉडी में क्या होता है, जो पोटेशियम हार्मफुल सेल्स की यहाँ पे जो बात की जा रही है बॉडी में, वो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसमें क्या होता है, वो खुद ही जो है सेल को किल करने लगता है। इस एपोप्टोसिस के केस में वो क्यों किल करने लगता है, क्योंकि जब भी कभी सेल्स पे कोई से बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स एंटर करता है, तो हमारी इम्यून सिस्टम को लगता है कि वो उसके लिए मतलब वो उसकी बॉडी का पार्ट नहीं है, वो उसके लिए फॉरेन मटेरियल है, वो कोई बाहरी मटेरियल है। तो वो उसके लिए क्या करता है, एंटीबॉडी और एंटीजन का रिएक्शन होने लगता है। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। तो जो हमारी बॉडी है वो उसके अगेंस्ट काम करने लगती है, और उसके अगेंस्ट काम करके वो सेल को डेथ कर देती है, और वो जो सेल डेथ करती है वो परमानेंटली होती है, तो वो कहलाती है एपोप्टोसिस। तो इस केस में क्या होता है, और ये क्या है, एक एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है। ठीक है, ये एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है, मीडिएटेड बाय प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, जिसे हम कैसेपेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, इसके वजह से क्या होता है, सेल डेथ कॉज करता है। ये जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है ये सेल डेथ को कॉज करता है, और वो सेल डेथ कैसे करता है, थ्रू द क्लीविंग ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन इन द साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस। जो साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस है उसमें कोई स्पेसिफिक प्रोटीन पे वो काम करके उसका क्लीविंग करके सेल डेथ को कॉज कर रही है, और ये पूरी कंडीशन कहलाती है फैगोसाइटोसिस, और सेल का वो फैगोसाइटोसिस करवा देती है। फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या है, जो सेल्स जो है वो खुद ही उसको निगल जाता है। ठीक है, जो यहाँ पे सेल्स को निगल जाता है, फैगोसाइटोसिस को खा जाता है, क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम को लगता है कि जो ये सेल, जो यहाँ पे सेल पे जो भी इंजरी हुई है, जो भी जो है पार्टिकल्स आए हैं, जो मटेरियल्स आए हैं, वो उसके लिए फॉरेन मटेरियल है, वो उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, उसे पहचानता नहीं है, उसे लगता है कि हमारी बॉडी का पार्ट है ही नहीं, तो वो उसे किल कर देता है उसके अगेंस्ट काम करके, और किल करने के बाद क्या करता है, उसको खा जाता है, उसको निगल जाता है, फैगोसाइटोसिस कर लेता है, क्योंकि ये उसको लगता है कि हमारे काम का नहीं, ये हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है, ये कहीं अलग से आ गया है जो कि हमारे लिए हार्मफुल है। तो हमारा इम्यून सिस्टम खुद ही इसके अगेंस्ट काम करता है और उसका फैगोसाइटोसिस कहलाता है। ठीक है,
उसका फैगोसाइटोसिस कर देता है, उसे खा जाता है, उसे निगल जाता है। क्लियर? तो ये रहा एपोप्टोसिस, इधर नेक्रोसिस, और इधर रहे हमारे सेल स्वेलिंग और फैटी चेंजेस। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और रिलेटेड दिस टॉपिक आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।